हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को एसएसटी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। मैं राजकुमार आप सभी के बीच लेकर आ चुका हूं एकदम तड़का भड़का मज़ेदार क्वेश्चन, वो भी एसएसटी का। एसएसटी मतलब इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, जनरल अवेयर्स। ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपको हमारे चैनल यानी कि एसएसटी मास्टरमाइंड में कराए जाते हैं। और इसमें एनसीईआरटी 6 क्लास से लेकर 12th क्लास का। तो बाय द वे, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थान कर बैठ जाइए, क्योंकि आपको 12th तक के जितने भी आपको नोट्स चाहिए या आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए एनसीईआरटी के, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब हम इस वीडियो में जो कराने वाले हैं, इस वीडियो में कराने वाले हैं डीलेड में। जो डीलेड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, एसएसटी के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कराएंगे और जितने भी हम सीरीज करा रहे हैं, जितने भी हम टॉपिक करा रहे हैं ना एसएसटी का, आप मिला लीजिएगा। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक है। सभी क्वेश्चन ये आपको सीट डीलेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन हम करा क्या रहे हैं, डिलीट करा रहे हैं परीक्षा में, जो कि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और सभी आधारित प्रश्नों पर तैयार सहायता के लिए 50 प्रस्तुत किए जाए की सूची की गई है। मतलब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ से आ गया पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या आ गया, इसको समझना है, फिर इसका आंसर देना है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि भारत का जो संविधान लागू किया गया था। सभी बच्चों को पता है कि भारत का संविधान कब लागू किया गया था। तो भारत का जो संविधान था 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में हुआ था, ठीक है। यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत क्या है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहते हैं भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए, भारत की अगर सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा गंगा नदी। क्या हो जाएगा? गंगा लगी। लेकिन पूछा जाएगा कि विश्व का यानी कि संसार का, यानी कि विश्व का या संसार का पूछ ले तो वहाँ पे हो जाएगा यमुना नदी। क्या हो जाएगा? यमुना नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमुना नदी। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। कब हुआ था? 1885 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कर रहा है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू किया गया था? भारत में पंचायती राज जो प्रणाली लागू हुआ था वो 1959 में हुआ था। कब हुआ था? 1959 में, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी समझते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इजी क्वेश्चन पूछ दिया। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो होगा बाघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाघ, यानी कि टाइगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये भी राष्ट्रीय आ गया कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। प्यारे बच्चों, इसमें कम बहुत बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है, तो इसमें नहीं फंसना है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? हॉकी। और एक और इसमें क्वेश्चन पूछेगा, हॉकी विजार्ड किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हॉकी विजार्ड, ठीक है। हॉकी विजार्ड किसे कहते हैं? तो ध्यानचंद को कहा जाता है। किसे कहते हैं? ध्यानचंद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ध्यानचंद, ठीक है। हॉकी का जादूगर कहा जाता है ध्यानचंद को। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में आपातकालीन की घोषणा कब किया गया था? भारत में आपातकालीन की जो घोषणा था ये 1975 में किया गया था। कब किया गया था? 1975 में, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन। क्या कहता है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में हरित क्रांति का जो श्रेय दिया जाता है ये किसे दिया जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय जो दिया जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक यानी कि श्रेय दिया जाता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि 1857 की क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था नाना साहब ने। किसने किए थे? नाना साहब ने किए थे। ठीक है, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो ये कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। फिर बच्चों ये क्वेश्चन की संख्या कितनी आ रही है? 2 बता रहा है। अच्छा, ये टॉपिक वाइज टॉपिक है, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री से लग रहा है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में हुआ था। कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है तो है राजस्थान है। और इसी में पूछ ले जाएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से तो क्या हो जाएगा? जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछ ले जाएगा तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी कहाँ से गिरती है? गंगा नदी कहाँ से गिरती है? अब एक क्वेश्चन है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, और अभी क्वेश्चन पूछ दिया गंगा नदी कहाँ से गिरती है, तो ये बंगाल की खाड़ी से गिरती है। कहाँ से गिरती है? बंगाल की खाड़ी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये गंगा नदी है। कौन सी नदी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होता है मासीराम मेघालय में होता है। कहाँ पे होता है? मासीराम मेघालय होता है प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो ये 7 राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्य से होकर गुजरती है? 7 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान क्या है? कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारत का जो संविधान था ये लागू हुआ था, लेकिन कब? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। याद रहेगा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, यानी कि 5 साल का। लेकिन अगर पूछ दे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का और राष्ट्रपति का कार्यकाल का होता है 5 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? 2 सदन। कौन सा होता है? एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। क्या होता है? एक होता है राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होता है। तो भारतीय संसद में कितने सदस्य होते हैं? 2 सदस्य होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है कि भारत में राज्यसभा के सदस्य क्या है कि भारत में राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने होता है? अभी इसके पहले आपको हिंट्स दिए, एग्जाम्पल दिए कि भारत में राज्यसभा का सदस्य का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होगा? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत का सबसे प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारत का जो अर्थव्यवस्था जो है हमारा किस तरह का अर्थव्यवस्था है? तो ये हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सब तरह से मिला हुआ अर्थव्यवस्था, इसीलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों, ये सभी VVI क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इसको वीडियो को एकदम फास्ट में जल्दी देखना चाहते हैं तो 2 गुना कर लीजिए, एकदम वीडियो फास्ट में चलेगा। नहीं तो 1 आपका कर लीजिए, 1.5 कर लीजिए, 1.5 वीडियो एकदम फास्ट में जल्दी चलेगा और आप उसको जल्दी देख भी पाइएगा। ठीक है, फास्ट में। अगर जल्दी देखना चाहते हैं तो डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है,
अगली क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मुद्रा की आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? मुद्रा की जो आपूर्ति को नियंत्रित करता है तो ये भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन सा करता है? भारतीय रिजर्व बैंक जो है मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीयकृत बैंक, भारत की सबसे राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी राष्ट्रीयकृत जो बैंक है भारतीय स्टेट बैंक है। कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा हो जाएगा? भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था ये इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। कौन दिया था? इंदिरा गांधी ने। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। और अब यहाँ से जो 10 क्वेश्चन हम लिए हैं प्यारे बच्चों, ये 10 क्वेश्चन जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 10 जो क्वेश्चन है किस तरह का क्वेश्चन है? ये है जनरल अवेयर्स का। जनरल अवेयर्स यानी कि सोशल इशू का है, सामाजिक एवं समसामयिक घटना, जो ऐसे ही बुक के अलावा जो घटनाएं अलग फलग जो भी होता है उससे जनरल है। ठीक है, अब यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? तो 5 जून को। याद रहेगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क है। कहाँ पे है? संयुक्त राज्य का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में पहली मेट्रो ट्रेन किस शहर में चली थी? तो भारत में सबसे पहला मेट्रो ट्रेन जो चला था ये कोलकाता में चला था। कहाँ पे चला था? कोलकाता में ही चला था। ठीक है, तो भारत में सबसे पहला मेट्रो ट्रेन कहाँ चला था? कोलकाता। ये भी सभी क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, एग्जाम बार बार रिपीट होता है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के योजना कब शुरू हुआ था? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की योजना शुरू हुआ था ये 2005 में। कब हुआ था? 2015 में शुरू हुआ था। ठीक है, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्या है? हॉकी है। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन होते हैं आपका समाप्ति प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन जो है ना VVI क्वेश्चन है। आप ये सर ऐसे क्वेश्चन नहीं, ये सभी जो क्वेश्चन जो है VVI जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। और वीडियो हमारे चैनल पे जितने भी करा रहे हैं टॉपिक, और सभी टॉपिक कर लेते हैं तो आपका आसानी से आपका SST में आपका 20 में 20 गारंटी के साथ आपका आ जाएगा। बस तो वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं, फिर लाते हैं आपके लिए नए दमेदार और एकदम खोजा हुआ क्वेश्चन एकदम डीप में। तो फिर लाएंगे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपके जितने भी नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और बस 27 तारीख आपके पास 6 दिन का समय है। तो जितना टॉपिक आपको मिल रहा है सभी पढ़ते जाइए, उसको रिवीजन करते जाइए और सेट लगाते जाइए। पूरा आपका एग्जाम बढ़िया नंबर से आ जाएगा और अच्छे कॉलेजों में जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं तक करते हैं अंत, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।